आप सभी देश प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भारत के आर्मी के जवान, मैं कहूंगा अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज श्री जगदम्बा प्रसाद जी मेरे साथ मौजूद हैं खास बातचीत करने के लिए। और एक विशेष टॉपिक पर ये आज बात करने वाले हैं, तो पूरी बातचीत हम करेंगे। तो सबसे पहले जगदम्बा प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर खास टीवी में। बहुत धन्यवाद मनीष जी। क्या कुछ कहेंगे, जिस तरह से आज पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? जिसमें हम भी मना रहे हैं, देशवासी भी मना रहे हैं, और अब मैं इनके लिए सबको शुभकामनाएं देता हूँ देशवासियों को। और कुछ आगे मैं बताऊंगा जो आप मुझसे पूछेंगे। बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, कुर्बानी तो देना पड़ती है, कुर्बानी दी है, और जिसकी वजह आज हम जो 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी कहते हैं कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पे लगाएं। तो आपने कहा कि मैं इस विषय पे कुछ बोलना चाहूंगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये आज जब मोदी की मैंने ये चीज पढ़ी और उन्होंने अखबार में पढ़ा कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम लाओ, तो मनीष जी मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ। मैंने 20 साल पहले मैं अपने बापू की याद में मैंने 5 पेड़ श्रीनगर से लाकर इस इलाके में जूनर में ये चिनार लगाए हुए हैं। शायद ये 5 चिनार कहीं किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो सकते। ये चीज आपने कहा कि 20 साल पहले जो है आपने अपने बापू के पिताजी के नाम से जो है लगाए हैं। ये जानना चाहेंगे, ये जो आज आप कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं कि अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाएं, आपने 5 पेड़ जो हैं वो पिताजी के नाम पे लगाए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, उस वक्त क्या मोदी जी ने आपको कहा था कि 5 पेड़ लगाएं, या फिर किसी नेता ने कहा हो, या आपके मन में ये कैसे आया कि पेड़ लगाएं, या आप शुरू से ही पेड़ लगाते थे? मैं श्रीनगर में ऑपरेट कर रहा था, और वहाँ पर एक वहाँ छतरपुर गांव है एक श्रीनगर में, जहाँ पर एक मैंने पेड़ देखा इसका चिनार का, जो दुनिया का सबसे बड़ा चिनार पाया गया, जो 30 से 32 मीटर जिसका डाया है, और वो 14 से 15 मीटर ऊंचा था, और पत्ते उसके बहुत अच्छे थे, हाथ की तरह थे, जो वहाँ उसमें फिल्मों की शूटिंग भी होती है उन पत्तों में। जब उस पेड़ को देखा था तो मैं कई मालियों से पूछा कि ये पेड़ लगता कैसे है, तो उन्होंने मुझे जनरल आइडिया दे दिया कि इसकी जब पतझड़ होती है इसकी छड़ें दबाई जाती है और उससे पेड़ निकलाता है। तो 20 साल पहले ये पेड़ मैं वहाँ से एक पेड़ लाया था, और वो एक पेड़ अपने गांव में लगाया, और उसको लग गया लगाने के बाद फिर मैं उसे कलमे लगाना शुरू कर दी। कलमे लगाना शुरू किए, उसमें मेरे 5-6-10 पौधे निकल आए, जिसमें से मैंने जो पेड़ है एक सबसे पहले मैंने अपने आंगन में लगाया, जो अभी आप देखोगे, और उसको प्लांटेड बाई से लिखा है मैंने, प्लांटेड बाई सुबेदार जगदम्बा प्रसाद, नेम प्लेट लगी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज, और 1 जनवरी 2005 को पेड़ लगाया हुआ है। आज मेरे घर के आगे बड़ी ठंडी छाया दे रहा है। एक यहाँ पे लगाया मैंने, एक मैंने अपने जो पूर्व सांसद बेचारे जो स्वर्गीय सांसद रह चुके हैं रामस्वरूप जी, एक उन्होंने ये शनि महाराज का मंदिर बनाया था नीचे, एक उनके प्रांगण में लगाया। दूसरा पेड़ मैंने जीतपुर पंचायत के शनि महाराज के मंदिर में रामस्वरूप के कहने पे लगाया था, जो स्वर्गीय रामस्वरूप पंडित MP मर गए, उनके कहने पे मैंने शनि महाराज के मंदिर में लगाया, जो लग चुका है। और तीसरा पेड़ मैंने PW मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह के टाइम में उनके घर के आंगन में लगाया हुआ है, वो जो भी लग चुका है। इसमें सरकारें भी देखिए हर साल जो है लाखों करोड़ों बजट पास करती हैं और वो पेड़ लगते हैं। फिर आपने ऐसा क्या अनोखा काम कर दिया कि आप कहते हैं कि मैंने ये 5 पेड़ लगाए? इसलिए लगाया मैंने कि दुनिया इसी से पेड़ लगाने के लिए बात सीखे, और दुनिया लगा रही है लेकिन लगा नहीं रही है, उसका मनीष जी फर्क है। मैं देख रहा हूँ, रोज मैं पेपर पढ़ता हूँ, चाहे मंत्री है चाहे संतरी है, सब फोटो खिंचाने के लिए लगाते हैं। अगर ये लगाते चले तो आज तो पृथ्वी में जगह नहीं मिलनी थी पेड़ों की या जंगलों की। कितने लगाते हैं सर, कोई हिसाब किताब है? और कितने लगते हैं? आपका मतलब है कि महज एक फोटो खींचते हैं, उसके बाद वो पेड़ जिए मरे कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, यही देखा जा रहा है। और सड़क के किनारे किनारे कितने भारी लाखों रुपए के पेड़ लग जाते हैं, वो एक ही साल लगते हैं, 2 साल खत्म हो जाते हैं।
देखभाल नहीं होती। आपका मतलब है उसमें बाय बर्थ भी याद होना चाहिए कब पेड़ लगा और उसकी देख रेख हो रही है नहीं हो रही है, ये आपका कहना है। हाँ, ये फॉरेस्ट को इसको साफ सुथरा रखना चाहिए। जो फॉरेस्ट में विभाग इसको लगाता है, वृक्षारोपण करता है, उस इलाके को मार्क करना चाहिए और देखभाल करना चाहिए। नहीं तो ये जो मैंने मेरे आंगन में जो आप चिनार लगाया हुआ है, उसको आज भी मैं बच्चों की तरह पाल रहा हूँ। अब आप उसमें नेम प्लेट भी देखोगे। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे ये पेड़ लगाने हैं, उनका रख रखाव भी करना है, क्योंकि पेड़ आप कहते हैं कि वो बड़े भी हो गए हैं, आपने उनकी डेट भी मेंशन की। मेरा शौक था पेड़ लगाने का, और ये एक यही पेड़ नहीं लगाया, मैंने कई टाइप के पेड़ लगाए, लेकिन ये पेड़ जो चिनार का था, ये मैं कहानियों में पढ़ता, अखबारों में सुनता था, इनके फिल्में भी बन चिनारों के पेड़ों के नीचे फिल्में भी देखी है मैंने। तो वो मौका मुझे मिल गया और मैं चिनार का पौधे वहीं से ले आया, जो बहुत बढ़िया। और बोलते हैं कि ये भी कहा जाता है कि पहले जमाने में अंग्रेजों के टाइम में अंग्रेज इंसानी को इनके नीचे बैठने नहीं देते थे। इसका क्या कारण मानते इनकी शुद्ध हवा है और ठंडक है और कुछ, और इंसानी काले आदमी थे, इनको बैठने नहीं देते थे। हैं? बेसिकली ये जो चिनार का पेड़ है, इसकी महत्व जो आपने बताया, ये तो शुरू में ये पेड़ होते कहाँ से, कौन सी कंट्री में ये सबसे ज्यादा पेड़ होते हैं, अगर आप इसके बारे में जानकारी रखते हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। इसमें ये पेड़ जो है अमूमन ग्रीस में पाए जाते हैं। ग्रीस से आदमी अपने मीर कासिम साहब आए थे हिंदुस्तान के टूर पर, तो वो जो है पौधा लेकर आए थे जो श्रीनगर में लगाया गया है। लेकिन ऐसे कुछ तथ्य भी हैं, या हम कहेंगे ऐसी भी कुछ बातें हैं जो चलती हैं, हमने सोशल मीडिया में देखी या खबरों के माध्यम से हमने देखा था। लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो पेड़ है इसको मुगल लेके आए, इसमें कितनी सच्चाई। नहीं, ये गलत। जो उन्होंने एक पेड़ों की धरोहर एक किताब लिखी गई है, उसमें उसमें मना के मुगल नहीं लाए, मीर कासिम साहब लाए 13वीं शताब्दी में। 1347 में ईरान से इस पेड़ को लाया गया है। आखिरी में जगदम्बा प्रसाद जी, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे। आपने कहा जिस तरह से सरकारें हर वर्ष जो है लाखों करोड़ों रुपए जो है पेड़ लगाओ जंगल बचाओ में खर्च करते हैं, इस तरह की जो होती है, लेकिन आखिरी में देखा जाता है कई लोग जंगलों में आग लगा देते हैं, कई तरह से वो पौधे नष्ट हो जाते हैं, वो पेड़ बनने से पहले ही खत्म हो जाते हैं, और ये पैसा जो है कहीं ना कहीं वेस्टेज भी होता है। लेकिन आखिरी में आपका क्या मैसेज रहेगा, इनकी देख रेख सही ढंग से की जाए, जितने पेड़ लगाए हैं उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उनकी संख्या को भी चेक करते रहें, क्या कुछ कहेंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये सारा हिसाब किताब है। अगर 500 पौधे लाए तो 500 के पौधों को उनके लिए माली देखभाल के लिए आदमी होने चाहिए, ताकि वो 500 के 500 लग जाएं, तभी जाए हमारे देश में पेड़ बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं। जंगल में आग। आम जनता के लिए क्या कहेंगे। चलो विभाग की बात तो मान लेते हैं, आपने कहा कि विभाग लगाएगा, लेकिन आपको तो विभाग ने नहीं बोला कि आप पेड़ लगाएं, फिर भी आपने लगाए। आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा। आम जनता के लिए कि हर आदमी को अपने गांव के आस पड़ोस में पेड़ लगाने चाहिए, ऑक्सीजन के लिए लगाने कितने चाहिए। पेड़ लगाने चाहिए, जिस तरह मोदी जी ने कहा कि एक नहीं, पेड़ अपनी माँ के नाम पे वो लगाए, आप। अलग चीज है, वो उनका एक संदेश है कि एक पेड़ भी लगा दो। कितने आदमी होते हैं घर में, 5-7 आदमी तो घर में होते हैं, 4-5 तो होते हैं, 4-5 पेड़ लग जाएंगे यार, 4। उसमें कोई ये बात नहीं है, वो लगाने चाहिए। अभी मेरे घर में 50 किस्म के पेड़ लगे हुए हैं जो लगाए गए। अखरोट लगाए मैंने, लीची लगाई है मैंने, नाशपतियाँ लगाई है मैंने, खुद लगाई है। उसके बाद अखरोट लगाए मैंने, खट्टे लगाए मैंने, नींबू लगाए मैंने। कितने पेड़ बताऊं आपको जो हर साल लगाता हूँ मैं, सीजन पे लगाता हूँ। वो सारे जीवित हैं। अभी तो हाँ, सभी जीवित है। अभी तो खैर अभी टाइम वक्त बदलेगा। अभी तो मैंने लसाड़े भी अपने गांव में ले गया हूँ पौधे तो। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कीमती जानकारी हमें दी पेड़ों के बारे में और खास बातचीत की, क्योंकि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के लिए कुछ ना कुछ तो प्रेरणा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए, चाहे वो पेड़ लगाने की प्रेरणा हो। एक पेड़ लगाएं, 5 पेड़ लगाएं, जितना आप लगा सकते हैं उतने पेड़ जरूर लगाएं। तो ये जगदम्बा प्रसाद जी थे जो हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर जिस तरह से मोदी जी ने मैसेज दिया है पूरे भारत को कि एक पेड़ अपनी माँ के नाम पर जरूर लगाएं, और कहीं ना कहीं जगदम्बा प्रसाद जी ने वो बातें जो हैं कही हैं, शायद उन्होंने मजाक के तौर पे भी कही हो, लेकिन बात में सच्चाई है कि उन्होंने आज से 20 वर्ष पहले जो था यहाँ पे एक पेड़ लगाया था, जो आज जो है एक बड़ा विशाल पेड़ बन चुका है। इस तरह के 4 पेड़ इन्होंने और लगाए हैं। तो कुल मिलाकर मैसेज ये है, ये तो रहा एक चिनार के पेड़ की कहानी
कि ये कहाँ से था, कहाँ कश्मीर कैसे आया, एशिया में कैसे आया, कौन इनको लेके आया, क्या भ्रांतियाँ थी, छोटी-छोटी बातें हमने ज़रूर इनके साथ साझा की। हालाँकि इसके अलावा भी ये पेड़ लगा चुके हैं, काफ़ी सारी वैराइटीज़ के पेड़ ये लगाते हैं, उनका शौक भी अब बन चुका है। तो इस तरह के जो हम कहेंगे वृक्ष प्रेमी हैं या जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो ऐसे कार्य करते हैं। तो इस तरह के पॉजिटिव मैसेज भी जो है वो लोगों तक पहुंचने चाहिए। और जिस तरह से एक बार पुनः प्रदेशवासियों को, देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो पेड़ों का महत्व तो हमारे जीवन में बहुत अमूल्य है। तो इन पेड़ों के लिए भी और जो पेड़ लगाते हैं उनके लिए भी हमारा सलाम है, सल्यूट है। तो चलिए आज की इस विशेष मुलाकात और खबर के साथ मैं मुनीश ठाकुर, खबर खास टीवी के लिए।